15वां और 16वां श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच कर्म ब्रह्मोद्भवं वेत्ति कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः नानुवर्तयति हयः अघायुरेन्द्रियारामो अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। तो हम लोग यहाँ पे गीता के इस तीसरे अध्याय में देख रहे हैं कि अर्जुन को तत्व के ज्ञान की प्राप्ति की बड़ी इच्छा हुई और इतनी तीव्र आवश्यकता सी महसूस हुई कि बाकी सब कुछ छोड़ के वो तत्व के ज्ञान के लिए समर्पित होने की उसके अंदर प्रेरणा होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अभी अर्जुन को इस कार्य के लिए पात्र नहीं समझा है। बोलते हैं कि अर्जुन, यद्यपि तुम्हारी इच्छा आदरणीय है, हर मनुष्य को जीवन का रहस्य समझने के लिए, जीवन की पहेली बुझाने के लिए अवश्य बहुत गंभीरता से इसमें जाना चाहिए गहराई में। हम लोग जो भी संत देखते हैं, अच्छे लोगों को देखते हैं, कोई महान लोगों को देखते हैं, उन्होंने मात्र जीवन की पहेली को समझा है। यही उनकी सुख, सफलता, हर प्रकार के कल्याण का रहस्य है अर्जुन। लेकिन किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति बहुत गहराई से जाके जीवन के रहस्य को समझे, इसके लिए उसकी बुद्धि की तरफ थोड़ा ध्यान दो। बहुत सूक्ष्मता चाहिए, बड़ी मन में शांति चाहिए, बहुत एकाग्रता चाहिए कि तुम जीवन की पहेली में गहराई में चलते चले जा रहे हो। यहां उतार चढ़ाव आ रहे हैं, यहां विक्षेप आ रहे हैं, तुमको किसी से कोई बाधा नहीं हो रही। हम लोग बाहर के कार्यकलाप करते हैं, इसमें भी बाधा होती है। लेकिन आपको पता है कि जिस समय आप जीवन के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसमें भी कितनी बाधाएं होती हैं। ऐसे भिन्न भिन्न विचार होते हैं, ऐसे अनेकों प्रकार के विकल्प रखे जाते हैं कि किस चीज में हमको औचित्य समझना है, क्या चीज सही है। जैसे हम लोग कई बार यह है कि कहीं जाना है या नहीं जाना है, खाना है कि नहीं खाना है, झगड़ा हो गया, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, इसमें भी दुविधा में फंस जाते हैं ना। ये छोटी छोटी चीजों में दुविधा में फंस जाते हैं। अगर आपसे यहाँ पे कोई किसी विषय के बारे में बोले कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ये अत्यंत सूक्ष्म चीजें हैं। हम लोग के बड़े बड़े विद्वानों में शास्त्रार्थ चलते थे। किसी एक बिंदु को लेके बहुत गहराई से जीवन के रहस्य जो है वह शोध करे जाते थे। तो ये देखो कि ऐसा नहीं है कि आदमी सन्यास लेके जाए, भगवान का भजन करने जाए और कोई भाव विभोर हो जाए, बोले महाराज जी आज तो भगवान का दर्शन हो गया। बोलते हैं देखो भैया, अनुभूतियां अगर तुमको मात्र प्राप्त करनी है तो तुम यहीं पे प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए तुमको सब कुछ छोड़ना थोड़ी चाहिए।
एकांत में जब जाते हैं, गुरु के चरणों में बैठते हैं, तो हमको जीवन के रहस्यों को जानना, ज्ञान प्राप्त करना, समझना, जीवन की पहेली को बुझाना, ये हमारी प्राथमिकता होती है। और अगर तुम इस बात को समझ रहे हो गंभीरता से अर्जुन, तो तुम्हारे जीवन में एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए कि तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे मन को इतना गहराई से जीवन में शोध करने की, चिंतन करने की, ध्यान करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए। अगर तुम सतत दैनंदिन तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को सूक्ष्म बनाते हो, एकाग्र बनाते हो, शांत बनाते हो, परिस्थितियां आएंगी, कभी परिस्थितियां नहीं रुकने वाली। जैसे कोई बाहर मौसम थोड़ी बदलने वाले हैं, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कभी यहाँ भूकंप भी आ रहा है, कभी बाढ़ भी आ रही है। ये सब दुनिया की प्रकृति है, नेचर है। क्या तुम जीवन के उतार चढ़ाव में खड़े होके भी तुम्हारी बुद्धि लेजर लाइक बिल्कुल सूक्ष्म गहराई से जाने में सक्षम होती है क्या? अर्जुन, अगर तुमको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो ऐसे मन को बनाना प्रारंभ से ही श्री गणेश करो, तब तुम सही में सीरियस हो इस मैटर में। जैसे कि कोई अभी देखे, बड़े बढ़िया बढ़िया संगीतज्ञ हम लोग के सामने बैठे थे, सलील दाते जी बैठे हुए हैं, इतने दक्ष हैं बांसुरी में, म्यूजिक में, कि जब बजाते हैं तो लोग स्तब्ध होकर सुनते रहते। लेकिन आज अगर इन्होंने कुछ म्यूजिक सीखी है तो कितनी साधना करनी पड़ी होगी। और कोई भी पूछे कि सलील जी जरा हमको भी सिखा दो, बोलते हैं भैया महाराज श्री गणेश करो, सारे काम जरा कुछ 2, 4, 5, 10 साल से करते रहो, फिर बाद में आगे बात करना। जब तक आदमी कोई सूक्ष्म चीजों में अपनी सिद्धि नहीं करता है, गहराई में नहीं जाता है, आगे की दुनिया हमारे लिए बंद पड़ी हुई है। हम यद्यपि आनंद ले सकते हैं भजन का, लेकिन हमको दरअसल कोई राग आदि के सूक्ष्म रहस्यों का कुछ भी संवेदना नहीं होती है। वही जीवन के रहस्य होते हैं। देखने वाले बोलते हैं कि कण कण में मेरे राम है, हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा महाराज जी कैसे राम। बीच में जो है एक बार इंदौर में भी वो पूरी हवा उड़ी थी, गणेश जी ने दर्शन दिए, गणेश जी ने दर्शन दिए। बोला यार दर्शन दे दिए, चलो हमारे पास भी लोग आए, स्वामी जी गुरु जी चलिए दर्शन करिए आके। हमने बोला भाई हम लोग उपनिषद पढ़ते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, आपको तो कण कण में गणेश जी दिखाई पड़ने चाहिए। बोलते नहीं वहां प्रकट हुए हैं। बोला अच्छा भाई प्रकट हुए होंगे। अब उनकी श्रद्धा रखने के लिए गए तो एक जगह जहां छोटा सा कोई मंदिर था, वहां पे एक पेड़ था, उसकी जड़ थी जो है, वो जड़ भी पुरानी, काफी पेड़ भी पुराना, जड़ भी पुरानी, और उसमें एक जड़ यो गोल घूम के आई। हम सोचते ये देखिए, ये सूंड है, ये पेट है, ये सर है, ये लीजिए महाराज जी माला लीजिए। मैं बोला भाई गणपति बप्पा मोरया, तुम्हारी श्रद्धा को नमन है। देखने की दृष्टि हो तो तुमको पता हो गणेश जी क्या है। गणपति अथर्वशीर्ष में देखो, साक्षात ओम पर ब्रह्म को जो है गणपति बता रहे हैं, और तुम एक आकृति को गणपति बोल रहे हो। अभी पहले बेटा समझो तो गणेश जी कौन है। एक रूप को देख लिया, और देखो आज तो हम बादल देख रहे थे, गणेश जी आए थे वहां। बोला अभी कहाँ गए? बोलते अभी चले गए। या तुम्हारे गणेश जी बड़े एफिमरल हैं, एक क्षण में आते एक क्षण में जाते। हमने तो सोचा भगवान है, नित्य है, शाश्वत है। हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शुरुआत में हमारी भावना किसी चीज को भी जो है केंद्र बिंदु बना के अभिव्यक्त करी जा सकती है। हमारी भावना की सरिता किसी भी निमित्त से प्रवाहित करी जा सकती है, लेकिन ये भी बड़ी विनम्रता से समझना चाहिए अभी हम सब केवल अंधविश्वास से प्रवृत्त हो रहे हैं। ज्ञान की प्राप्ति करनी है, सीरियसली प्राप्ति करनी है, और जिसमें कोई विकल्प किसी के लिए नहीं होता है। हर व्यक्ति को, मनुष्य को एक न एक दिन ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए। हम कौन है, ये दुनिया क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, सबको जानना चाहिए।
मनुष्य मात्र को यह शिक्षा मिलनी चाहिए। और अगर उसमें सीरियस हो अर्जुन तो जल्दी छोड़ छाड़ के मत जाओ, जरा थोड़े दिन तैयारी करो। हम लोग के वहां पे जो गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र उसी तैयारी का सूचक है। धियो यो नः प्रचोदयात्। हे भगवान, हे सूर्य देवता, हे सविता देवी माता जी, हमारी बुद्धि को जगाइए। नः धियः अस्माकं धियः प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि प्रभु जग जाए, सूक्ष्म चीजों में समझने में सक्षम हो जाए। जो व्यक्ति की बुद्धि सुंदर बनती है, देखिए उसको जीवन के सब रहस्य स्पष्ट होने लगते हैं। बहुत ज्यादा लंबा बताना भी नहीं पड़ता है जब बुद्धिमान हो। तो अर्जुन, अगर तुम सही में सीरियस हो तो तुम अपनी बुद्धि को सुंदर करो। अब जब ये बिंदु आता है तब आदमी सोचता है महाराज जी एक आदमी बुद्धिमान है, आप ही ने बनाया है। एक बुद्धू है, भगवान आप ही ने बनाया है। ये भगवान का जो है ना, सब लोग श्रेय बड़े आराम से दे देते हैं। महाराज जी आप अगर ज्ञान प्राप्त करके भगवान की कृपा है। हम बोले भगवान की कृपा तो जब बुद्धू थे तब भी थी। जिस समय अज्ञानी थे तब भगवान की कृपा से जी रहे थे भैया। हर सांसें भगवान की कृपा से आ रही थी। तो केवल भगवान के ऊपर बॉल पास ऑन कर देना उनके कोर्ट में, दिस इज अनफेयर, अनुचित होता है। तुम्हारी तरफ से संकल्प होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, साधना होनी चाहिए। जब तुम अपनी तरफ से कोई ना कोई मन को सुंदर बनाने की साधना करते हो, तब देखो भगवान बोलेंगे हम उस चीज का तुमको प्रसाद दे देंगे। तुम चाहो तो, तुमने चाहा है कि तुम्हारा बुद्धि बहुत सुंदर बन जाए, दार्शनिक जैसी सुंदर बन जाए, ऋषि मुनियों जैसी तुम्हारी बुद्धि सुंदर, शांत, एकाग्र, सूक्ष्म बन जाए? क्या इस तरह से चाहा है जैसे धन दौलत और भोग विलास चाहते हो? धन दौलत नहीं मिलता है तो आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि अच्छी नहीं होती तो कभी आंसू आए क्या? अरे नहीं भगवान, इस जन्म में नहीं करेंगे, अगले जन्म में कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है? आप ही ने तो बताया है कि जन्म जन्मांतरों तक गाड़ी चलती रहती है। महाराज जी इस समय ये तो नहीं मिलेगा, इस समय तो जवानी है, जवानी की चीजें ले लेंगे, बुढ़ापे में तो टाइम ही टाइम होएगा हमारे पास, तो बाकी फुर्सत में कर लेंगे। जब चाहा ही नहीं है तो भगवान कैसे वो आशीर्वाद देंगे भैया आपको? अर्जुन, अगर तुमको ऐसी सुंदर बुद्धि चाहिए, ऐसा तुमको अगर सीरियसनेस है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो कुछ समय रखो और अपने अंदर इस चीज की तैयारी करो। यही साधना हुआ करती है, मन को सुंदर बनाने की साधना, मन को सूक्ष्म बनाने की साधना। तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो कि तुम किसी भी क्षेत्र में लगो, विशेषज्ञ बनो, दक्ष बनो, समर्थ बनो, बुद्धि अच्छी बनो। फल क्या आएगा? ठीक है, वो भी एक फल होता है, वो भी एक पक्ष होता है, लेकिन बाहर फलों के चक्कर में हम लोग अपनी बुद्धि की सूक्ष्मता, शांति और सुंदरता को तो कितना गौण बना देते हैं अर्जुन। अगर अर्जुन इस ज्ञान के लिए तुम सही में सीरियस हो तो हमारी तुमको सलाह है कि तुम कुछ समय दिलो जान से सब चीजों की चिंता छोड़ के यहीं रहो। पहली बात तो भागना भागना मत कहीं पे, वो बड़ी आसान चीज होती है। जहां एक मन के अंदर जोश आया, अगर छोड़ के जा रहा हूं, घर वालों समझ जाओ जैसे घर वालों को धौंस दी जा रही है, डराया जा रहा है। अरे भैया चले जाओ तो क्या करोगे? जाने के बाद भी समझ में नहीं आता है, ट्रेजेडी तो तब होती है। एकांत में जाने के बाद गुरु के चरणों के, उनके चरणों पे बैठने के बावजूद, उनके ज्ञान का श्रवण करने के बावजूद हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। कई बार आप कोई तत्व के ज्ञान के प्रसंग में बैठिए, ज्ञानियों के शास्त्रार्थ में बैठिए, कि आपको बातें बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है। बड़े विरले हैं लोग, बाकी सब लोग संसार में उलझे हुए हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती। तो भगवान की बड़ी प्रेममय सलाह अर्जुन को है,
अर्जुन ब्रह्म विद्या को, आत्मज्ञान को जरूर लक्ष्य रखो, लेकिन शुरुआत में योग सिद्ध करो। अपने मन को शांत बनाओ, सुंदर बनाओ, एकाग्र बनाओ, सूक्ष्म बनाओ। ये बोलते हैं योगी। योगी का मन शांत होता है, सुंदर होता है, एकाग्र होता है। आप जैसे जैसे अपने मन को सुंदर, गीता के भाषा में सात्विक बनाएंगे। आज हम लोग का मन ज्यादातर या तो तामसी होता है या राजसी हो जाता है। सात्विकता अपना प्रथम लक्ष्य रखो अर्जुन। सात्विकता की प्राप्ति तुम्हारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सात्विकता के कॉनोटेशंस क्या होते हैं? जहां तुम सदैव विचारवान होते हो, तुम्हारा मन निर्मल होता है, उदार होता है, किसी चीज में समर्पित हो सकते हो। कोई भी लक्ष्य रखा तुमने, भले वो कोई आध्यात्मिक ना हो, संसारी हो, सेवा हो, कला हो, ये ऐसा इंसान है, एक बार ठान लेता है तो दिलो जान से समर्पित होता है उस चीज में। क्या किसी चीज में भी तुमने ऐसी निष्ठा का परिचय दिया अर्जुन? उसे मन निखर आता है। कोई व्यक्ति अगर किसी क्षेत्र में बहुत पढ़ाई करा है, उसको नमन करने योग्य है, क्योंकि उसने एक तपस्विता का परिचय दिया है, उसने एक निष्ठा का परिचय दिया है। उसकी बुद्धि सुंदर, शांत, सूक्ष्म होने लगी है। ये चीज अर्जुन अपना लक्ष्य रखो। देखो, जब काम करते हो तो धन दौलत भी मिलेगा, नाम शोहरत भी मिलेगा, वो भी एक जो है पहलू होता है। जब आता है तो उसको ईश्वर की कृपा समझना ठीक है, वो तो जब भी चाहे प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ऐसी चीजें प्राप्त करने के बाद भी हम अंधकार में ठोकरें खाते रहेंगे, इसीलिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कोई बुद्धिमान आदमी केवल संसारी शोहरत, धन दौलत, इसको प्राथमिकता ज्यादा नहीं देता है। यद्यपि काम करता है, मेहनत करता है, गहराई में जाता है, प्राथमिकता कुछ और होती है। जैसे कोई आदमी यहां भजन गा रहा है, बहुत सुंदरता से भजन प्रस्तुत करा, तालियां हो गई तो अच्छी बात है, ठीक है, समझ में आया होगा तो हो गई होगी। और कई बार फॉर्मेलिटी भी बजानी पड़ती है, ये भी बात सही है ना? तो कौन ज्यादा उस चीज को महत्व दे? महत्व तो इस चीज का देना है कि हम अपने ही इस गीत, संगीत और राग और सुर से कितने सच्चे रहे हैं। हमने कैसा सुंदर उसका रेंडरिंग करा है, कितनी सच्चाई से करा है। जो हमारे आदर्श लोग थे, जो हमारे गुरु लोग थे, जितना सुंदर प्रस्तुति उन्होंने करी है, जो हमारे हृदय को प्रेरित करा करते हैं, प्रफुल्लित कर देते हैं, हम उसके निकट कितना पहुंचे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करो, न कि बाहर चीज की प्रधानता रखो। मन को सुंदर बनाओ। आप दिन भर कार्य करिए और बाद में सोचिए मन कितना सुंदर हमारा बना है। हर चुनौती को आपने कितनी अच्छी तरह से विचार करके देखा है। कितना भी यहां पे परिस्थितियों ने आपको हिलाने की कोशिश करी ना हो, आप कितना जो है वह धीरज से युक्त रहे हैं, बुद्धिमत्ता से युक्त। ये आपके गुण हैं, ये वो गुण हैं जो आपको ज्ञानी बनाएंगे। हम लोगों के देश में कोई बुद्धिमान बनना ईश्वर की केवल कोई चमत्कार नहीं था, एक विज्ञान है कि हम प्रत्येक अपने बच्चे को बुद्धिमान बना सकते हैं। वैदिक धर्म में बाकी समस्त धर्मों की अपेक्षा नमन है ऐसे मनुष्यों को। जितने दुनिया के धर्म हैं सब में कुछ न कुछ अच्छाई होगी, हमको उस पता भी नहीं, ज्यादा हमको इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन एक चीज हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर जो है वह इस्लाम है तो जो एक मोहम्मद हुए उसके बाद दूसरे मोहम्मद नहीं आए, एक जीसस क्राइस्ट हुए उसके बाद दूसरे जीसस क्राइस्ट नहीं आए, एक कोई महापुरुष हुए उसके बाद दोबारा नहीं आए। यहां पे तो अवतारों की पूरी श्रृंखला लगी हुई है, ऋषियों की पूरी श्रृंखला लगी हुई है। एक के बाद एक ऐसे महान से महान आचार्यों का जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। इनके पास इस प्रकार की कोई विद्या विराजमान है कि कोई इतने महान आचार्य लोगों का निर्माण की उनके पास टेक्नोलॉजी उत्पन्न हो गई है।
और ये नहीं कह रहे हैं कि केवल हम हो सकते हैं, वो प्रेम से बोलते हैं बेटा तुम भी हो सकते हो और उसी को बनो। तो ये मन को सुंदर बनाने की प्राथमिकता अगर आपकी होती है तो आपके अंदर पता लगता है कि ज्ञान की वैल्यू हो गई है। और एक बार तैयार हो जाए, थोड़े संकेत काफी होते हैं, तुमको ज्यादा लंबा चौड़ा उपदेश भी नहीं देना पड़ता है, बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। और एक चीज जो बहुत विशेष यहां पे भगवान बता रहे हैं, बोलते अर्जुन ये जो मन को योगी बनाने का जो गोल है, जो लक्ष्य है, तुमको पता है तुम्हारे दैनंदिन कर्म उसके लिए साधन बन सकते हैं। अद्भुत सी बात है, गजब की बात है। जो प्रस्तावना भी है ये कि हमारे दैनंदिन के कार्य हमारे मन को निर्मल, सूक्ष्म, सात्विक बनाने के लिए ये निमित्त बन जाते हैं। कल्पना से बाहर है। देखिए जो भी सोचेगा ना एक दिन महाराज जी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करेंगे, पहला उसके अंदर रिस्पांस ये आएगा अब जल्दी से रिटायर हो जाएं और फिर एकांत में जाएंगे तब कुछ करेंगे। देखिए ये कितना नॉर्मल एंड नेचुरल रिएक्शन है, रिस्पांस है कि हमको अगर तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है, साधना भी करनी है, तो ये कर्म छोड़ना पड़ेगा, एकांत में जाएंगे, भजन करेंगे, तपस्या करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, अभी लिस्ट पता नहीं है पूरी, महाराज जी आपसे ले लेंगे आके और वो सब करेंगे हम। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुमने कभी सोचा नहीं है, तुम्हारे दैनंदिन कर्म, उठना बैठना, खाना पीना, सेवा, काम धंधे, ये युद्ध क्षेत्र में लड़ाई, इंक्लूडिंग इस विषम कर्म को भी। अर्जुन तुम कल्पना कर सकते हो तुम्हारे मन के अंदर पोछा लगाने के लिए ये एक निमित्त बनता है। ये जो कर्म का एस्पेक्ट है, कर्म का ये जो सामर्थ्य है कि हमारे दैनंदिन कर्म हमारे मन को उतना सुंदर और सूक्ष्म बना देते हैं जो हमको तत्व के ज्ञान के लिए, ज्ञानी बनने के लिए आवश्यक होता है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जैसा मन चाहिए वो यही दैनंदिन कर्म जो है निमित्त बन सकते हैं। हमारे गुरुदेव एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया करते थे। बोलते हैं देखो बेटा अगर तुमको चाकू पैनी करनी हो तो सामान्यतः लगता है कि चाकू की धार बहुत सुंदर बनाने के लिए कोई विशेष मशीन लगती होगी। पता क्या है, ये खुरदुरा पत्थर जो है ना यही धार बना देता है। जिस समय वो आते हैं ना कई बार चाकू की धार पैनी कराने वाले, एक